हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में आज हम जिन कंटेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट कंटेंट है व्हाट इज पर्सनालिटी, सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी एंड थर्ड है फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज पर्सनालिटी। Personality is a patterned body of habits, traits, attitudes, and ideas of an individual, as these are organized externally into roles and status, and as they relate internally to motivation, goals, and various aspects of selfhood. इसका मतलब है कि पर्सनालिटी एक इंसान के आदत यानी हैबिट्स, लक्षणों यानी ट्रिट्स, उसका एटीट्यूड्स और उसके विचार यानी आइडियाज होते हैं। तो इन सभी के द्वारा इंसान की पर्सनालिटी बनती है। तो ये सब के बेसिस पर हम इंसान के शरीर की पर्सनालिटी को जान सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के एक्सटर्नल पार्ट यानी जो इंसान का जो आउटसाइड बिहेवियर होता है उसमें उसके रोल्स और स्टाटस को इंडिकेट करता है, और इंटरनल पार्ट यानी इंसान का जो इनसाइड बिहेवियर होता है उसमें उसके मोटिवेशन, गोल्स और डिफरेंट एस्पेक्ट के सेल्फहुड यानी इंसान के स्वार्थ को इंडिकेट यानी दर्शाता है। तो इस तरह से हम इंसान के पर्सनालिटी को जान सकते हैं। Then second point है personality can be defined as those inner psychological characteristics that both determine and reflect how a person think and act in an environment. इसका मतलब है कि पर्सनालिटी का मतलब है कि व्यक्ति के जो इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी इंसान का आंतरिक साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टर यानी जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं को बताता है, जिससे कि यह निर्धारित यानी डिटरमाइन किया जा सकता है, और उसके साथ साथ यह भी दर्शाता है यानी रिफ्लेक्ट किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी भी इन्वायरमेंट में कैसे सोचता है और कैसे कार्य करता है। तो ये सभी हम पर्सनालिटी के थ्रू से जान सकते हैं। Then third point है personality is a pattern of stable states and characteristics of a person that influence his or her behavior towards goal achievement. Each person has unique ways of protecting these states. इसका मतलब है कि पर्सनालिटी किसी भी व्यक्ति के फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी जो विशेषताएं को निर्धारित यानी डिटरमाइन करता है, जो उनके गोल को अचीव करने में उनके व्यवहार यानी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करता है। यानी यदि कोई व्यक्ति अपने गोल या टारगेट को अचीव करता है तो उसके बिहेवियर में भी कुछ परिवर्तन यानी चेंजमेंट होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने लक्ष्यों यानी अपने टारगेट्स को पूरा करने का एक यूनिक तरीका यानी एक यूनिक टेक्निक होता है। यानी सभी के पास अपने द्वारा सोचे गए तरीके यानी टेक्निक होते हैं, जिससे कि वो कुछ अलग अलग तरह से अपने टारगेट को फुलफिल कर सकता है। तो ये थे व्हाट इज पर्सनालिटी। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनालिटी इज समथिंग विच इज यूनिक इन ईच इंडिविजुअल। यानी पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति में अनोखा यानी यूनिक होता है। यानी हर व्यक्ति अपने तरीके से काम करने का अपना तरीके को अपनाता है, तरीका यानी टेक्निक को अपनाता है। ये तरीके प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरह के होते हैं। Then second है personality refers particularly to the persistent qualities of an individual. इसका मतलब है कि पर्सनालिटी के थ्रू से हम किसी भी व्यक्ति के गुण यानी क्वालिटीज को जान सकते हैं। यानी सभी व्यक्ति में कुछ गुड क्वालिटीज होते हैं, कुछ बैड क्वालिटीज होते हैं, तो इन्हीं क्वालिटी को हम पर्सनालिटी के थ्रू से जान सकते हैं। थर्ड है पर्सनालिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। इसका मतलब है कि पर्सनालिटी में सोशल इंटरेक्शन यानी व्यक्ति के बीच जो सामाजिक संबंध यानी जो सोशल रिलेशन होते हैं, तो पर्सनालिटी भी इससे प्रभावित यानी इन्फ्लुएंस्ड होता है। देन फोर्थ है इट इम्पैक्ट्स बिहेवियर्स एंड एक्शंस।
इसका मतलब है कि पर्सनालिटी इंसान के बिहेवियर यानी उनके व्यवहार और एक्शन यानी इंसान के द्वारा किए गए कार्यों को भी प्रभावित करता है। देन फिफ्थ है मल्टीपल एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि पर्सनालिटी के थ्रू से इंसान के अंदर जो मल्टीपल एक्सप्रेशन होते हैं यानी जो इंसान के बॉडी लैंग्वेज होते हैं, तो वो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कुछ भी एक्सप्रेशन यानी व्यक्त या किया जा सकता है, यानी उनके जो फीलिंग्स होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू से वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये भी पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है। देन सिक्स्थ है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। इसका मतलब है कि पर्सनालिटी बोथ फिजियोलॉजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल को भी दर्शाता है। फिजियोलॉजिकल यानी इंसान के शरीर का स्ट्रक्चर यानी इंसान कैसा दिखता है, वो मोटा है या पतला है, स्ट्रांग है या वीक है। इसके साथ साथ उसका जो साइकोलॉजिकल यानी इंसान के काम करने का जो जुनून होता है, उसके काम करने का जो तरीका, उसका दिमाग क्या सोच रहा है, तो ये भी पर्सनालिटी के थ्रू से जाना जा सकता है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट है व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी। फर्स्ट फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इट एस्टैब्लिश द एटीट्यूड्स, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड परसेप्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल based on the cultures and traditions. Different sense of right and wrong are formed in individuals. These environmental factors also include the neighborhood a person lives in, his school, college, university, workplace, friends, parents, everybody plays a role as the determinants of one's personality. इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसके एटीट्यूड्स, वैल्यूज, नॉर्म्स यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस और परसेप्शन यानी उसका ओपिनियन, उसकी धारणाएं को इस्टेब्लिश यानी डेवलप करता है। जैसे कि हमारे कल्चर यानी हमारी संस्कृतियां और हमारे ट्रेडिशन यानी हमारी परंपराएं के आधार पर यानी बेसिस पर व्यक्तियों में सही और गलत को पहचानने में मदद मिलती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारे जो नेबरहुड होते हैं यानी हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जिसमें वो व्यक्ति भी आता है यानी उस पड़ोसी के माहौल में वो व्यक्ति भी आता है यानी वो भी रहता है उस पड़ोसी के माहौल में, जिसमें उसका स्कूल, यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेस, उसके फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स हुए। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के रूप में भूमिका यानी रोल निभाता है। देन सेकंड फैक्टर है फिजिकल फैक्टर। There are many physical factors which will determine a person's personality. These physical factors include the overall physical structure of a person, his height, weight, color, sex, beauty, body, language, etc. Most of the physical structures change from time to time, and so does the personalities. With exercise, cosmetic surgeries, etc., many physical features are changed, and therefore the personality of the individual also change. फिजिकल फैक्टर में क्या होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति का फिजिकल स्ट्रक्चर यानी ओवरऑल एक इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर शामिल होते हैं, जैसे कि उसका वेट, उसका हाइट, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन, उसका सेक्स, उसकी ब्यूटी, बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा। इसमें से कुछ बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं और इसी तरह पर्सनालिटी यानी जो इंसान की जो पर्सनालिटी होती है वो भी बदलती है। जैसे कि इंसान अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को बदलने के लिए एक्सरसाइज करता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करता है या अपना सर्जरी कराता है या एक्सेट्रा। तो इन सभी कारणों से कई फिजिकल फीचर यानी शारीरिक इंसान की जो शारीरिक विशेषताएं होती है वो बदल जाती हैं और इसीलिए व्यक्ति के पर्सनालिटी का भी विकास यानी डेवलप होता है। Then third factor है situational factors. The situational factors can be commonly observed when a person behaves contrastingly and exhibits different traits and characteristics.
In this way, situational factors impact a personality in a significant way. They often bring out the traits of a person that are commonly seen. An individual's personality, although generally stable and consistent, does change in different situations. सिचुएशनल फैक्टर में क्या होता है? सिचुएशनल फैक्टर को आमतौर पर तब देखा जाता है जब कोई व्यक्ति अजीबोगरीब या अपने ओरिजिनल जो पर्सनालिटी के ऑपोजिट के तरह व्यवहार करता है, यानी एक अजीबोगरीब व्यवहार करता है, बिहेव करता है। तो इस प्रकार के सिचुएशन में पर्सनालिटी यानी इस प्रकार के बिहेवियर में या इस प्रकार के सिचुएशन में पर्सनालिटी बहुत इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित होती है। इस सिचुएशनल फैक्टर में अक्सर एक ऐसे व्यक्ति के लक्षण यानी गुण यानी जो ट्रिट्स होता है सामने आते हैं जो आमतौर पर नहीं देखा जाता है, यानी ये उस व्यक्ति का ओरिजिनल बिहेवियर नहीं होता है बल्कि सिचुएशन के बेसिस पर अपने बिहेवियर को चेंज करता है, जिससे उसकी पर्सनालिटी भी चेंज होती है। वैसे तो एक व्यक्ति का पर्सनालिटी आमतौर पर स्टेबल यानी स्थिर रहता है और उसके साथ साथ कंसिस्टेंट यानी लगातार समान यानी एक जैसा होता है, पर ये अलग अलग तरह के सिचुएशन में बदलता रहता है। देन फोर्थ फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स play a big role in the functioning of human behavior and the development of one's personality. Some of the psychological factors are motives, acquired interests, attitudes, character, intellectual capacities, etc. साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि इसमें ह्यूमन बिहेवियर के जो कामकाज होते हैं और किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के विकास यानी डेवलप करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जैसे कि मोटिव्स यानी किसी काम को करने के लिए उस व्यक्ति का मोटिव यानी मकसद क्या है, काम में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कितना है। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यानी किसी चीज को समझने की क्षमता कितनी है, एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जिससे पर्सनालिटी को डिटरमाइन यानी निर्धारित किया जा सकता है। देन फिफ्थ फैक्टर है इंटेलिजेंस। देयर इज डेफिनेटली सम रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। Persons who are very intelligent can make a better adjustment in homes, schools and society than those person who are less intelligent. इंटेलिजेंसी में क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट होते हैं, वे दूसरे व्यक्ति जो कम बुद्धिमान होते हैं उनकी तुलना यानी उनके कंपेयर में अपने घर, स्कूल और समाज यानी सोसाइटी में अपने आप को बेहतर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो कैपेसिटी होती है अपने आप को सोसाइटी में या स्कूल में या घर में एडजस्ट करने का। देन सिक्स्थ फैक्टर है फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स। Family and social groups have the most significant impact on personality development. Parents and other family members have a strong influence on the personality development of the child. Besides a person's home environment and family members, there are other influences arising from social factors like friends, neighbor, relatives, etc. फैमिली एंड सोशल फैक्टर में क्या होता है कि इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फैमिली यानी परिवार और सोशल ग्रुप का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है यानी इन्फ्लुएंस पड़ता है। इसमें पेरेंट्स और परिवार के अन्य सदस्य के बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें एक व्यक्ति के घर के इन्वायरमेंट और फैमिली के सदस्यों के अलावा सामाजिक रिलेशन यानी जो सोशल रिलेशन होता है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। सोशल रिलेशन जैसे कि फ्रेंड्स हुए, उसके पड़ोसी हुए या रिलेटिव एक्सेट्रा। तो ये था फैमिली एंड ग्रुप फैक्टर। तो ये थे कुछ डिफरेंट फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।